हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सीजीपीएससी हब। ठीक है, अपन ने क्या था कल कंप्लीट किया था कांकेर एविडेंसेस। ठीक है, क्या किया था कंप्लीट कल अपन ने किया था कांकेर एविडेंसेस का जो वीडियो है वो था। आज का है हमारा लेक्चर 2 है, जिसमें अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड हमारे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है वो भी अपन आगे डिस्कस करने वाला है। इन द प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड बोथ आर्कोलॉजिकल एज वेल एज रिटन एविडेंसेस, मतलब दोनों टाइप के एविडेंसेस अवेलेबल है। किस पे अवेलेबल है? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। ठीक है, बट उसको क्या है अपन अच्छे से वो नहीं कर पाए, क्या बोलते हैं, डिक्रिप्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं, लैंग्वेज कंस्ट्रेंट्स के कारण। ठीक है, उसको अपन लोग अच्छे से क्या बोलते हैं, डिक्रिप्ट नहीं कर पाए। ठीक, सब पहला सेकंड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या था, किस पीरियड में हैपन हुआ था? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में हैपन हुआ था। ठीक, उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है पिक्टोग्राफिक फॉर्म में ही अवेलेबल था पूरा का पूरा इमेज। दैट्स व्हाई अपन क्या है अच्छे से उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए। तो ये सब मैं आपको बताया प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में। बट जो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये। ठीक है, नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड इन छत्तीसगढ़। तो ये जो एक लाइन यहाँ पे बोला गया है, नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड इन छत्तीसगढ़, उसी के कारण हमारा प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड जो है वो उतना इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा। ठीक है, तो इस पे अपन को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस यही लाइन पढ़ने की जरूरत थी। इस सब अब भूल जाओ, अपन को कोई मतलब नहीं। नो एविडेंस ऑफ इंडियन वैली सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड इन छत्तीसगढ़। ठीक, तो इससे अपन को क्वेश्चन या फिर टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। सीधा आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो अब आते हैं हिस्टोरिकल पीरियड इन छत्तीसगढ़। ठीक है, जो हिस्टोरिकल पीरियड था उस पर क्या क्या हुआ था वो अब अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले। सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड इन छत्तीसगढ़ को अपन क्या कर देंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक ये हुआ ऋग्वैदिक पीरियड, एक ये हुआ लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड था हमारा 1500 से, ठीक है, 1000 बीसी का, और लेटर वैदिक पीरियड है हमारा 1000 बीसी से 600 बीसी का। ठीक, ये जो हमारा ऋग्वैदिक पीरियड है वो सिर्फ हुआ है नॉर्थ या फिर सेंट्रल में। ठीक है, तो नॉर्थ और सेंट्रल में हुआ है। ठीक, तो इसका जो ऋग्वैदिक पीरियड है, ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड के एविडेंसेस हमारे छत्तीसगढ़ में वापस नहीं मिलते। दैट्स व्हाई यहाँ से अपन ऋग्वैदिक को वापस कट ऑफ कर दे रहे। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे कौन सा टॉपिक से, ऋग्वैदिक पीरियड के। भले ही पूछ देगा दो डाइवर्जन बताओ ये वो। ठीक है, तो ये जो मेन फैक्ट है, नो एविडेंसेस, ठीक, यहीं से ही हमारा ये कंफर्म होगा कि ऋग्वैदिक अपन को पढ़ना नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारा लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में हुआ क्या था, आर्यंस जो है, ठीक है, आर्यंस, ठीक है, आर्यंस क्या थे, सेंट्रल इंडिया से, ठीक है, सेंट्रल इंडिया से हमारे साउथ इंडिया में एंटर किए थे। कौन एंटर किया था? आर्यंस एंटर किए थे। ठीक है, आर्यंस एंटर किए थे। और आर्यंस किसके लीडरशिप में एंटर किए थे? तो अगस्त्य ऋषि के जो हमारा लीडरशिप है उस पे एंटर किए थे। ठीक है, एंट्री टू साउथ नहीं, इस पे आएगा यहाँ पे साउथ कौशल। ठीक है, ठीक है, साउथ कौशल मतलब दक्षिण कौशल में एंटर किए थे। कौन एंटर किए थे? अगस्त्य ऋषि के लीडरशिप में आर्यस जो है वो एंटर किए थे। ठीक है, और विंध्याचल माउंटेन जो है वो हमारे लेटर वैदिक पीरियड में मेंशन्ड है। छत्तीसगढ़ का विंध्याचल माउंटेन लेटर वैदिक पीरियड में मेंशन्ड है। दैट्स अपन उसको पढ़ रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक का कि दक्षिण दिक करके नाम रखा गया था बस्तर का लेटर वैदिक पीरियड में। तो लेटर वैदिक पीरियड में बस्तर का नाम क्या था? दक्षिण दिक था, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपन मार्क करें। एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, और एक ये है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है रिकॉल करते हैं हल्का से। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में कि आर्यंस सेंट्रल या फिर नॉर्थ इंडिया से हमारे साउथ साइड में एंटर किए थे। ठीक है, साउथ साइड में एंटर करना जैसे जैसे स्टार्ट किए थे तो उन्होंने एंटर किया था दक्षिण कौशल में, विच इज छत्तीसगढ़। ठीक है, जिसपे हुआ क्या था, एक्सपेंशन जब उन्होंने चालू किया था, किसने? आर्यंस ने सेंट्रल इंडिया से साउथ इंडिया के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने एंटर किया था हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एंटर किया था, और छत्तीसगढ़ में किसके लीडरशिप में एंटर किया था? अगस्त्य ऋषि के लीडरशिप में एंटर किया गया था। ठीक है, क्या क्या मेंशन है लेटर वैदिक पीरियड में? विंध्याचल माउंटेन मेंशन है, और उसके साथ साथ दक्षिण दिक करके मेंशन है। दक्षिण दिक क्या है हमारा? बस्तर का उस समय नाम था लेटर वैदिक पीरियड में। बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं है हमारे लेटर वैदिक के हिस्ट्री में। ठीक है, तो अपन उस पर ज्यादा जाएंगे भी नहीं। ठीक है, सीधा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन उठाता नहीं है यहाँ से। ठीक है, रामायण आगे पढ़ने वाले, रामायण पीरियड के बारे में। तो सबसे मेन आपको चीज मैं अभी बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स किए हैं ये सब आपको याद करने। ठीक है, इन सब पॉइंट्स में भी
मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको अभी मार्क कराने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग रामायण पीरियड को टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे। टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे तो क्या होगा, बहुत आसानी से अपन को ये सब याद हो जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो दक्षिण कौशल है, दक्षिण कौशल जो है वो मेंशन्ड है किसमें, वाल्मीकि रामायण में मेंशन्ड है। ठीक है, मतलब जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, वो मेंशन्ड है रामायण पीरियड में। किसमें और कौन सी जगह में मेंशन्ड है, वाल्मीकि का जो रामायण था उसमें मेंशन्ड है दक्षिण कौशल के बारे में। ठीक, उसके साथ साथ जी जो छत्तीसगढ़ है उसको जो हमारे राम जी है, श्री राम जी का ननिहाल कहा जाता है, मतलब मैटरनल होम। एंशियंट टाइम में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था, बस्तर का नाम दंडकारण्य था। ठीक है, और श्री राम जैसे सबरी के बेर जो वाला कॉन्सेप्ट है ना कि सबरी के बेर कहाँ खाए थे राम जी ने, तो वो खाए थे हमारे शिवरी नारायण में। और बर्थ प्लेस ऑफ लव किसको माना जाता है, वाल्मीकि आश्रम को, जो है हमारे तुरतुरिया में। ठीक, कैपिटल ऑफ कुश क्या था, कुशस्थली जो था हमारा कैपिटल ऑफ कुश था। और इस टाइम में रामायण पीरियड के टाइम में जो एंशिएंट लैंग्वेज यूज की जाती थी उसका नाम था कोसली। ठीक है, तो यही बेसिक चीज है। अब अपन आगे चलते हैं और ज्यादा अच्छे से इसको पढ़ते हैं। आपको इस पे से क्या क्या पढ़ना है, मेंशन्ड हुए हैं, मैटरनल होम है, 14 साल बिताए हैं। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस वाला तो आप पूरा कर लीजिएगा, उसका कोई डाउट ही नहीं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस पूरा कीजिएगा। उसके बाद इसको कर लीजिएगा, दशरथ मैरिड कौशल्य डॉटर ऑफ दक्षिण कौशल किंग भानुमाता। ठीक है, बस इतना करिएगा, नहीं तो देखो आप फिर रामायण पीरियड में उधर जाओगे फिर आप कंफ्यूज होगे। इसीलिए जो जो बस लाइन है, ये एक लाइन आपको रटना है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए रट लो, बोल रहा हूँ एक ही लाइन है, बाकी मैं समझा रहा हूँ, एक लाइन बस रट लो। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है श्री राम विजिटिंग छत्तीसगढ़। ठीक है, तो जो 14 साल जो श्री राम जी ने वनवास काटे थे हमारे छत्तीसगढ़ में, कहाँ से काटा था, कहाँ क्या किया था, वो अपन पूरा एक रोड मैप पढ़ने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ये इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, राम वन गमन पथ। ठीक है, राम वन गमन पथ के लिए भी आप पढ़ सकते। तो सबसे पहले एंट्री ली थी सीतामढ़ी हरिचौका कोरिया में, क्या थे एंट्री पॉइंट माना गया श्री राम का। उसके बाद उन्होंने सीता बेंगरा गुफा और रामगढ़ सरगुजा जिले में जो है वहां पे उन्होंने अपने वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किए थे। उसके बाद किष्किंधा माउंटेन जो है वहां पाया गया है कि बाली की वहां पे मतलब मारा गया था, वहां पे उसका एविडेंस माना गया। उसके बाद क्या था, कोसला। ठीक है, जो बहुत बड़ा एरिया था वहां पे उन्होंने अपना बहुत टाइम बिताया है राम जी ने, ये माना गया है दक्षिण कौशल का। ठीक है, कोसला विलेज अभी जो बिलासपुर है उसको। उसके बाद राम झरना रायगढ़, जो रायगढ़ का राम झरना है उसको ऐसा मानते हैं वहाँ के जो लोकल बिलीफ में कि वो राम जी ने बनाया था जब सीता मैया को प्यास लगी थी। उसके बाद तुरतुरिया आश्रम में क्या था, सीता मैया का क्या बोलते शेल्टर था और बर्थ प्लेस था लव कुश का। ठीक, सिहावा डिस्ट्रिक्ट क्या था, ओरिजिन ऑफ महानदी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है इसमें से मैं वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद ये राम वन गमन पथ अगर आप टॉपिक कर रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि सिहावा धमतरी जो है ओरिजिन है महानदी का। उसके बाद आश्रम है और श्रृंगी ऋषि का। ठीक, उसके बाद पंचवटी कांके, जैसे आप सबको पता है यूपी में भी एक पंचवटी, वहां भी बोला जाता है कि यही से सीता माँ का अबडक्शन हुआ था, मतलब क्या बोलते हैं सीता माता को अगवा किया गया था। ठीक है, तो मतलब अब लोकल बिलीफ है, बट अपन जो सीजी हिस्ट्री में है वो तो अपन को पढ़ना पड़ेगा। लोकल मतलब जो भी वहाँ पे मेंशन है, तो ये माना जाता है कि सीता मैया का क्या बोलते हैं यहीं से उनको अपहरण किया गया था। उसके बाद चित्रकूट गढ़कोट में क्या बोलते हैं हमारे पास हम सबको रामायण एरा के बहुत सारे साइड मिलते हैं। फिर उसके बाद खरोद जांजगीर को खार और दूषण का हमारा किंगडम माना गया है। लक्ष्मणेश्वर टेम्पल ये वो जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शिव जी की आराधना की थी, दैट्स उसको बोला गया है लक्ष्मणेश्वर टेम्पल। उसके बाद आता है शिवरी नारायण, वही जगह जहाँ पे शबरी के बेर खाए थे। ठीक है, शबरी आश्रम भी है, बस ओके, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब मैं आपको इस पे जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोग को मार्क करवा देता हूँ। ठीक, सीतामढ़ी हरिचौका, सीता बेंगरा, कोसला, राम झरना, तुरतुरिया आश्रम, पंचवटी, ओके, लक्ष्मणेश्वर टेम्पल, शिवरी नारायण और पंचवटी का क्या है ना यूपी वाला भी है, इसीलिए बट आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये जब इंपॉर्टेंट है इसको बस पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, मेरी गारंटी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है महाभारत पीरियड में। अभी तो अपन ने पाया कि रामायण पीरियड में छत्तीसगढ़ के एविडेंसेस कहाँ कहाँ पाए गए हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं महाभारत पीरियड में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कहाँ कहाँ पे एविडेंसेस अपन को छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ एविडेंसेस मिले महाभारत पीरियड।
अगले टॉपिक पे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रामायण पीरियड का एविडेंसेस अपन को छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ मिला गया है। अब देखते हैं महाभारत का एविडेंस अपन को छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ मिला। ये देखो, ये डोंट वरी, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, इसको बस याद करना कि इस रीजन को महाकंतार बोला जाता था। महाभारत पीरियड के टाइम में छत्तीसगढ़ रीजन को क्या बोला जाता था? महाकंतार रीजन। ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये है, ठीक है, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेबल वापस पढ़ो, टेबल इज इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ तो अच्छी तरह से याद करने के लिए बना रहा हूँ। सिरपुर, सिरपुर क्या था? एंशिएंट नेम चिंद्रागनपुर, ठीक है। सिरपुर का एंशिएंट नाम था चिंतरांगनपुर। क्यों पड़ा था? अर्जुन की वाइफ जो थी चिंतरांगना, उसके नाम में पड़ा गया था सिरपुर का पुराना है चिंतरागनपुर, ठीक है। कैपिटल था पांडव डायनेस्टी का, ठीक है। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, अपन को कुछ उतना पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट, ठीक। इस पे क्या है इंपॉर्टेंट? यहाँ पे एशियन नेम जो है वो चित्रांगनपुर, ठीक है। क्यों पढ़ा गया था? अर्जुन की वाइफ चिंतरांगना के कारण पढ़ा गया था, ठीक है। कैपिटल था कौन से डायनेस्टी का? कैपिटल था पांडव डायनेस्टी का कैपिटल था। दैट्स इट, ओके। सेकंड आते हैं खल्लारी। तो खल्लारी में क्या था? फुटप्रिंट पाया गया है। किसका फुटप्रिंट पाया गया था? भीम का फुटप्रिंट वहां पाया गया। तो वहां पे अगर आप खल्लारी जाएंगे कभी तो वहां पे देखिएगा ऐसे पैर के निशान पड़े हैं, ठीक है। पैर के निशान प्रॉपर पड़े हैं। ऐसा माना जाता है था कि जब चलते थे भीम तो उनके पैर के निशान पड़ जाते थे, ठीक है। तो सिंपल खल्लारी जो है हमारे महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में, वहां क्या पाया गया? फुटप्रिंट पाया गया, किसके? भीम के, ठीक। उसके बाद आता है रतनपुर जो कि बिलासपुर में है, उसको मणिपुर कहा जाता था। कैपिटल था राजा मुरारध्वज और ताम्रध्वज का। इसको आपको याद करना है, राजा मुरारध्वज और राजा ताम्रध्वज को आपको याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि ये क्या थे? जो महाभारत का वॉर था, पार्टिसिपेंट्स थे महाभारत के वॉर में। दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है सीजीपीएससी। जो हमारे मुरारध्वज राजा है और जो हमारे ताम्रध्वज जो हमारे राजा है उनसे, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट ऋषभा तीर्थ। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, डोंट टाइम, अपन वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। आरंग, एंशिएंट नेम भंडेर, नोन एज सिटी ऑफ मुरारध्वज। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है सीजीपीएससी, यहां से याद रखना। ये जो दोनों राजा है हमारे, एक मुरारध्वज राजा, एक ताम्रध्वज राजा, इनको आपको नहीं भूलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, रतनपुर वाला। उसके बाद है सिरपुर वाला, उसके बाद है ये आरंग वाला। ये तीनों टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, दिमाग में अच्छे से याद कर लेना, ठीक। क्या? सिरपुर का पुराना नाम था चिंतरांगनापुर। क्यों पड़ा? अर्जुन की वाइफ के कारण पड़ा। किसका कैपिटल था? पांडव डायनेस्टी का कैपिटल। खल्लारी क्यों मेंशन है महाभारत पीरियड में? क्योंकि वहां पे उनको फुटप्रिंट मिले थे भीम के। रतनपुर को मणिपुर कहा जाता था। कब कहा जाता था? महाभारत पीरियड में। और कैपिटल था मुरारध्वज और राजा ताम्रध्वज का, ठीक है। क्यों था राजा ताम्रध्वज और मुरारध्वज? इसलिए हाईलाइटेड है क्योंकि वो पार्टिसिपेंट्स थे महाभारत की लड़ाई के, ठीक। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दो, ठीक। आरंग पे आते हैं। अब आरंग को का एंशिएंट नेम क्या था? भंडेर था। क्यों? किसका सिटी के नाम से जाना था? मुरारध्वज। डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएगा, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। नोन एज सिटी ऑफ मुरारध्वज का। आगे अपन करेंगे क्वेश्चंस, तब आपको हाईलाइट करूंगा, ठीक। सेम वही चीज है, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं लास्ट मिनट अगर आपका एग्जाम में बचा रहा, मतलब लास्ट मिनट रिवीजन है, आप इसको करके जाइए, आपको पूरा ये स्लाइड रिवाइज हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ, तो अपन ने कंटिन्यू कर लिया था, कौन कौन सा पीरियड पे कंटिन्यू किया था हमारा, एक मिनट ना बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो हम लोगों ने पहले कंटिन्यू किया, सबसे पहले रामायण पीरियड के बारे में कंटिन्यू किया, ठीक है। रामायण के बाद आ गए अपन अब महाभारत पीरियड में, ठीक। महाभारत के बाद अपन आ गया महाजनपदा पीरियड में, ठीक है। तो हुआ क्या था, 6th सेंचुरी में 16 महाजनपदा बने गए, ठीक है। क्या बने गए? महाजनपदा बने गए। कब बने गए? 16th सेंचुरी में 16 महाजनपदा बने गए, जिनमें से एक महाजनपदा बना गया हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। एक महाजनपदा बन गया हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो एक महाजनपदा हमारा बन गया छत्तीसगढ़। एक मिनट ना, मैं कलर चेंज कर लेता, विजिबल नहीं, मजा नहीं आ रहा, लो, ठीक। हाँ, तो वही चीज 16 जनपदा बनाया गया भारत में, जिसमें से एक जनपदा बनाया गया हमारा छत्तीसगढ़, जिसको बोला गया कौशल महाजनपदा, ठीक है। वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद इस जो महाजनपदा है उसके कनेक्शंस क्या क्या है, बेसिक चीज अपन देख रहे हैं, बस ये बुद्धिस्ट में आपको आगे भी पढ़ाने वाला हूँ, कनेक्शन देखिए, ठीक है। जब बना, ठीक है, क्या बना? महाजनपदा बना, एक महाजनपदा हमारा छत्तीसगढ़ जब बना गया, तो हुआ ये कि महात्मा बुद्ध हमारे छत्तीसगढ़ आए। छत्तीसगढ़ आके उन्होंने 3 साल यहाँ पे रुका
और बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया। छेदी थ्योरी के अकॉर्डिंग आते क्वेश्चन, छेदी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कैसे करके। तो छेदी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे हिस्टोरियन थे हीरालाल, उन्होंने ये बताया कि छत्तीसगढ़ छेदी महाजनपद का पार्ट था। क्या का पार्ट था? छेदी महाजनपद का जब पार्ट था तो उसी छेदी महाजनपद का पार्ट था, इसीलिए उसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया, क्योंकि उस टाइम में जब वो छेदी महाजनपद का पार्ट था तब उसको छत्तीसगढ़ रखा गया था। तो छत्तीसगढ़ से मॉडर्नाइज हुआ, तब फिर हमारे जो छत्तीसगढ़ है उसका नाम पाया गया छत्तीसगढ़ आफ्टर छेदी जनपद का वो मॉडिफिकेशन के बाद। उसके बाद रिवीजन ट्रिक, 16 महाजनपद थे जिसपे ऐसे एक महाजनपद बना हमारा दक्षिण कौशल, बुद्धा जी आए और छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का थ्योरी। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, 2 मार्क्स के लिए पूछ लेता है, तो प्रीलिम्स में पूछ लेता है, कभी भी मेंस में पूछ लेता है। और छत्तीसगढ़ आप छत्तीसगढ़ का थ्योरी मेंशन भी कर देते हैं अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आए महाजनपद के रिलेटेड क्वेश्चन बताओ तो, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एकदम इजी है, इजी टू गो टॉपिक है, 2 मिनट में आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आते हैं बुद्धिज्म इन छत्तीसगढ़। बस इतना ही पढ़ना, लिटरली बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छे कोचिंग का नोट्स है और बुक का मैं बहुत अच्छे से एनालिसिस किया हूँ। टॉप का कोचिंग है छत्तीसगढ़ का, उसके बाद ही आपके सामने पेश किया हूँ, ठीक है। बहुत इजी वर्ड में, उनके बुक में भी आपको इससे ज्यादा हार्ड लैंग्वेज में मिलेगा, बट मेरे पास वो सबसे इजी लैंग्वेज में। उसके बाद बुद्धिज्म में पढ़ते हैं जर्नी ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की जर्नी कैसे थी एज पर अद्वांश तक एंड ट्रेवल व्लॉग ऑफ ह्यून त्सेंग। ह्यून त्सेंग कौन थे? ह्यून त्सेंग थे हमारे चाइनीज ट्रैवलर, ठीक है। जैसे आप अभी आगे अपन पढ़ने वाले, तो ह्यून त्सेंग जी का बहुत ज्यादा मेंशन है। ह्यून त्सेंग जो हमारे चाइनीज ट्रैवलर थे, अच्छे से याद रखना कौन थे। ह्यून त्सेंग चाइनीज ट्रैवलर थे जिन्होंने इंडिया को विजिट किया था। आगे भी अपन देखते हैं और बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सीजीपीएससी जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो सीजीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन किससे पूछता है? हमारा इससे पूछता है, जो हमारा ह्यून त्सेंग है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है सीजीपीएससी उठाता है, ठीक। तो इसको आप लोग को हमेशा याद करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से उठाता है सीजीपीएससी? ह्यून त्सेंग जो है हमारे चाइनीज ट्रैवलर उससे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध विजिटेड दक्षिण कौशल, सेम चीज, गौतम बुद्ध दक्षिण कौशल विजिट किए थे। क्यों विजिट किए थे? क्योंकि उनको बुद्धिज्म को क्या बोलते हैं प्रमोट करना था, दैट्स व्हाई। बस इतना ही है, ठीक है। जिसमें से सिरपुर जो था वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट सेंटर था, वहां पे बुद्ध जी जब अपने बुद्धिज्म का प्रमोशन करते थे, ठीक है। और ह्यून त्सेंग का जो डिस्क्रिप्शन है उस पे ये लिखा गया है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ का सिरपुर और मल्हार विजिट किया था जब पांडु डायनेस्टी का राज था छत्तीसगढ़ में हमारे। और उस टाइम के जो रूलर थे वो थे महाशिवगुप्ता बालार्जुना, ठीक है। उसके बाद ह्यून त्सेंग को प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत जगह विजिट किया। उसके बाद मेंशन इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इतना ये इंपॉर्टेंट चीज है। कियासीलू क्या है हमारा? छत्तीसगढ़ का सीजी का नेम है इन चाइनीज, ठीक है। तो चाइनीज लैंग्वेज में छत्तीसगढ़ को जो ह्यून त्सेंग है वो उन्होंने मेंशन किया है कियासीलू के नाम से। छत्तीसगढ़ का मेंशन किया है चाइनीज लैंग्वेज में कियासीलू के नाम से, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को चाइनीज लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कियासीलू। और ये जो कियासीलू है उसको उन्होंने लिखा है अपना बुक सीयूकी में। किस पे लिखा है? उस बुक का नाम है सीयूकी, जिसपे उन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में लिखा गया है और छत्तीसगढ़ को नाम दिया कियासीलू। डायरेक्ट क्वेश्चन उठा जाता है सीजीपीएससी, इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यून त्सेंग। ये 2 बॉक्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, रट लो। ये तीसरा बॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बुद्धिज्म का कहाँ पे ट्रेड मिला गया, डायरेक्ट बताओ करके, ठीक है। एक सिरपुर बताना, सिरपुर में क्या था? स्वास्तिक विहार था। उसके बाद आनंद कुटीर विहार, ठीक है। किसने बनाया? मॉन्क प्रभु आनंद ने बनाया है, ठीक है। सिंपल है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है। प्लेस और उसका सिग्निफिकेंस, ये प्लेस हुआ सिरपुर में, क्या था? विहार थे, बुद्ध विहार थे। कौन कौन से थे? ये दोनों थे। आपको इतना याद कर लो, इतना भी इनफ है, नाम याद करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड है भोंगापाल कोंडागांव में वापिस वहां पे बुद्धिस्ट विहार के रिमेन्स मिलेगा। ये एविडेंसेस है, बार बार बोल रहा हूँ, एविडेंसेस, ओनली एविडेंसेस पे फोकस बना लो अच्छे से, और कुछ नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पूरा एविडेंसेस पे डिपेंड है, ठीक है। तो भोंगापाल कोंडागांव में एविडेंस मिले थे वापस किसके? बुद्धिस्ट विहार के। उसके बाद मल्हार में भी मिले थे बुद्धिस्ट स्कल्पचर के, जब वहां पे एक्सकेवेशन हो रहा था। उसके बाद डोंगरगढ़ प्रयागगिरी हिल्स, ठीक है, जो हमारी डोंगरगढ़ माता है जो टेम्पल है वहां, उसके जस्ट सामने आप जब जाएंगे ना टॉप में, तो आपको एक पहाड़ मिलेगा। जैसे मेरा डोंगरगढ़ का पहाड़ है, उसी के सामने एक पहाड़ मिलेगा जिसका नाम है प्रज्ञागिरी हिल्स। यहाँ पे आपको गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पे
दिखी बनी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे होल्ड किया गया था, ठीक है, होस्ट किया गया था। तो बेसिकली प्लेस और उनके सिग्निफिकेंस आपको अच्छे से याद करने की जरूरत है, बस इतना ही है बुद्धिज्म इन छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो बुद्धिज्म ऑफ छत्तीसगढ़ में क्या क्या था, जर्नी पढ़े गौतम बुद्ध कैसे इंडिया आए, कहाँ पे उनका मेंशन है, वो क्या क्या किए। बेसिकली गौतम बुद्ध आए छत्तीसगढ़ आने के बाद उन्होंने 3 महीना रहा। 3 महीना सबसे ज्यादा कौन से छत्तीसगढ़ में रहा, सबसे ज्यादा रहा सिरपुर में रहा। सिरपुर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया, ठीक। उसके बाद यूथ संघ क्या गए, मल्हार गए, ठीक है, मल्हार गए और सिरपुर गए। कब गए, जब पाटलू डायनेस्टी का राज था, और उस पर रूलर कौन थे, हमारे महाशिव गुप्ता बाल अर्जुना थे। उसके बाद जो हमारे यूथ संघ है उनको क्या कहा जाता है, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स भी यहाँ पे कहा जाता है, ठीक। अगेन प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स किसको कहा जाता है, यूथ संघ को कहा जाता है। उसके बाद मेंशन इन छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ को मेंशन किया, क्या नाम से मेंशन किया, किया सिलू के नाम से मेंशन किया। किस पे मेंशन किया, जो उन्होंने बुक लिखी थी, क्या नाम था, सीयूकी, ठीक है, सीयूकी करके बुक है, उस पे उन्होंने मेंशन किया। किसको मेंशन किया, हमारे छत्तीसगढ़ को मेंशन किया, क्या नाम से किया सिलू। डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएगा सीजीपीएससी, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है ये टॉपिक से डायरेक्ट ना, बार बार बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको प्लेसेस, इस पे तो मेंस में क्वेश्चन आया भी है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है मेंस का सीजीपीएससी में, ठीक है, कि बुद्धिज्म इन छत्तीसगढ़ का कहाँ एविडेंस मिला है। सिंपल, सिरपुर, भोंगापाल, मल्हार, डोंगरगढ़, इसको याद कर लेना बस। बुद्धिज्म इन छत्तीसगढ़ खत्म। ज्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, उतना लंबा शॉर्ट में हम आपको सभी टॉपिक कवर करा दिया। उसके बाद जैनिज्म इन छत्तीसगढ़, ये भी बहुत छोटा सा है, ज्यादा अपन को डीप में पढ़ना नहीं है, इतना याद रखना। जैनिज्म के 24 तीर्थंकार थे। तीर्थंकार किनको बोला जाते हैं, जैसे हमारे में ऋषि बोला जाता है, हमारे धर्म को प्रमोट करते हैं, सेम एज इट इज उनके धर्म में तीर्थंकार रहते हैं। तो हुआ क्या था, सबसे पहले तीर्थंकार जो आए थे ऋषभनाथ तीर्थंकार आए थे। कहाँ पे एविडेंसेस मिला है, जांजगीर चांपा में एविडेंसेस मिला है। दूसरे उसके बाद 16 तीर्थंकार है, शांतिनाथ, उनका कहाँ एविडेंस मिला है, भाटागुड़ा बस्तर में मिला है। ये लोग आके क्या करते थे, अब बुद्धिज्म प्रमोट करते थे बस, ठीक। उसके बाद आते हैं हमारे 23rd तीर्थंकार आए, नागपुरा दुर्ग में आए। कहाँ पे एविडेंस मिला है, नागपुरा दुर्ग में, ये 23rd नंबर के थे। उसके बाद जो 24वें थे, ठीक है, 24th तीर्थंकार हमारे महावीर स्वामी, वो आए यहाँ पे। ये लास्ट तीर्थंकार थे, और सीधा उन्होंने, उनका जो टेम्पल है आपको भंडार देव में मिलता है टेम्पल, और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है वो जैनिज्म छत्तीसगढ़ में मतलब आ गया, मतलब स्टेबल हो गया था जब महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर यहाँ पे आए, और अच्छी तरीके से छत्तीसगढ़ में जैनिज्म मतलब क्या बोल सकते हैं स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएगा 24 तीर्थंकर से, पारसवनाथ से, ऋषभनाथ से, दिस आर द मेन टॉपिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही से उठाएगा। कहाँ से उठाएगा, ऋषभनाथ से उठाएगा, पारसवनाथ से उठाएगा, महावीर स्वामी से उठाएगा, बस, और कुछ है ही नहीं छत्तीसगढ़ जो जैनिज्म इन छत्तीसगढ़ है उस पर, ठीक है। और उसके बाद अपना जैनिज्म इन छत्तीसगढ़ खत्म हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा लेक्चर भी अपना खत्म कर लिया। अब आते हैं अपन क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत प्यारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है, द वुडन पिलर फ्रॉम किरारी इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट शोज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड। ये अपन डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं तब आपको पता चलेगा, बट इसी क्वेश्चन से, ये जो क्वेश्चन है ना, इसी से 2 क्वेश्चन बना है सीजीपीएससी में, ठीक। तो इसका आंसर हमारा डी, सतवाहना में, ठीक। क्वेश्चन कौन से कब आए वो भी यहाँ पे मेंशन आपको मिल जाएगा, ठीक। तो पहले का आंसर है डी, सतवाहना डायनेस्टी का इसे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, डायनेस्टी मैंने अभी आपको नहीं पढ़ा, आगे जाके पढ़ाऊंगा। तो सिंगनपुर, क्वेश्चन है, सिंगरपिन ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर वॉर। ऑब्वियस सी बात है यार, ठीक है। कथरना, यहाँ पे जैसे अगर आपको याद रहेगा तो आप तो सीधा टिक मार दोगे रॉक पेंटिंग, आप फंस गए, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया, और मैं मेरे पीडीएफ में डायरेक्ट मेंशन है, ठीक है, कि सिंगरनपुर में रॉक पेंटिंग मिला गया था। क्या 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 मिला गया था, एनिमल का मिला गया था, ठीक है, और उसके बाद ह्यूमन का भी वहां पे मिला गया था, ठीक। उसके बाद सिंपल लाते हैं अब अपन एलिमिनेशन। मान लो आपको ये आता ही नहीं आंसर, तो ऑब्वियसली बात है कथक का कहीं भी वो है ही नहीं, ठीक है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्कल्पचर भी कोई नहीं मिला गया। क्या क्या मिला गया, कबरा हिल्स में एक तो मिला गया हमारा स्टोनेज टूल मिला गया, वो भी कुछ नहीं है। वुड क्राफ्ट भी अपन को नहीं मिला गया, क्योंकि भाई वो टाइम तो स्टोनेज में अपन को सिंगापुर में डिस्कवरी हुई थी, स्टोनेज में वुड कहाँ से ला रहा है, समझ रहे। वुड क्राफ्ट एक चीनी हथौड़ी पकड़ के बनाने वाला, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपको नहीं आता, एलिमिनेशन मेथड लगा भी आप ये तीनों ऑप्शन को अवॉइड कर सकते हैं, और आपका सही आंसर होगा रॉक पेंटिंग, ठीक। उसके बाद आता है, इट इज सेड दैट द आर्कियोलॉजिकल कॉइन्स हैव बीन फाउंड। ये भी जो है ये वापस अपना डायनेस्टीज का पार्ट है, ठीक है, जिसपे पंचमार्क करेंसी यूज किया जाता था, ठीक है।
और जो पंचमार्क करेंसी जो था वो बेसिकली मौर्यन पीरियड में यूज किया जाता था। ठीक है, अब वापस अपन इसको डायनेस्टी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अभी आप इसका आंसर बस डाल लो। पंचमार्क करेंसी होता क्या था, वो लोगों मोर का एक वो बनाते थे, मार्क बनाते थे, ठीक है, लोहे का, फिर उसको उस पे क्या बोलते थे, कॉइन में इम्प्रेस कर देते थे। तो इम्प्रेस करने के कारण होता क्या था कि कॉइन पे पूरा मोर का यहाँ पे सिंबल आ जाता था। मोर मतलब अपना पीकॉक, ठीक है, तो पीकॉक का यहाँ पे वाटर मार्क आ जाता था। दैट्स व्हाई क्यों मोर का यूज करते थे, क्योंकि मौर्यन एम्पायर का मतलब लोगो ही बोल सकते हैं कि मोर था, दैट्स व्हाई यूज करते थे। तो उस टाइम में पंचमार्क करेंसी चलते थे। ठीक, देखो क्वेश्चन 4 आ गया ना, क्या पे आ गया, किंग मुरारध्वज पे आ गया क्वेश्चन। बोला था मैं आपको मुरारध्वज को पकड़ के चलना, अकॉर्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन सीजीपीएससी में, अकॉर्डिंग टू एशियन फ्लोर। ठीक है, किंग मुरारध्वज इज रिलेटेड टू विच, एक तो आपको आंसर पता चल गया क्या, आरंग से रिलेटेड है। ठीक, अब अपन इस पे चलते हैं, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, अपन तो श्योर है इससे, आरंग से अपन श्योर है कि मुरारध्वज जो है, ठीक है, उनका कहाँ पे व्याख्या था, आरंग में व्याख्या है। क्यों, क्योंकि वो शहर को ही मुरारध्वज का किंगडम माना जाता था, आरंग को। ये तो सही आंसर है। ठीक, तो अपन जिसपे 1 है, 1 तो मैंडेटरी आंसर पे देख लिए, 1 यही दो में है, ए में है और एक सी में है। अब या तो ये होगा या तो ये होगा आंसर। ठीक, यहाँ पे एलिमिनेशन बता रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, दैट्स आपको बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया ट्रिक है। ठीक, अब उसके बाद अपन आते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे है क्या, आरंग है, खल्लारी तो हो नहीं सकता जो यहाँ पे सेकंड है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे तो उनका एक्सपेंशन था ही नहीं ना। वो लोग कहाँ तक थे, वो लोग तो रतनपुर तक थे, रतनपुर बिलासपुर तक। ठीक, रायपुर में भी रीच नहीं था। तो ताम्रध्वज और मुरारध्वज दोनों राजा थे, ये भी आपको पता है, पर इसमें सिर्फ मुरारध्वज का बना है। तो मुरारध्वज क्या थे, एक आरंग में उनका एक्सपेंशन था, ठीक, और एक दूसरा रतनपुर में उनका एक्सपेंशन था, रायपुर में तो था ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1 और 3, आरंग एंड रतनपुर। ठीक है, इस तरीके से आपको दिमाग वहां पे यूज करके इजिली एलिमिनेट करके आप आंसर गैदर करते। उसके बाद द डेजिग्नेशन यहाँ पे बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपन जो किरारी पिलर वाला किए थे क्वेश्चन, तो किरारी पिलर में था क्या, किरारी पिलर में ना जो डेजिग्नेशन थे, ऑफिस बियरर थे सतवाहना डायनेस्टी के, उन लोगों के नेम एम्बॉस थे। किसमें एम्बॉस थे, किरारी पिलर जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना कि किरारी पिलर मिला था बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो उस पे क्या था, ऑफिस बियरर के नेम, जो सतवाहना डायनेस्टी में ऑफिसर्स थे उनका नेम लिखा था। ठीक है, दैट्स व्हाई तो वही वाला पिलर मेरा गया था। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा, द डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिस बियरर्स ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ विच प्लेस, कौन से जगह से ऑफिस बियरर का नाम अपन को मिला है। जब अपन एविडेंस पढ़े हैं तब मैं आपको बताऊंगा सतवाहना डायनेस्टी का भी, जब एविडेंसेस पढ़ेंगे कि एविडेंसेस अपन को कहाँ से प्राप्त हुए। तो किरारी डिस्ट्रिक्ट, किरारी प्लेस है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से, उसको ऑब्टेन किया गया। तो इसका डायरेक्ट आंसर है हमारा किरारी। ठीक है, कहाँ क्या है अपना ऑप्शन आंसर, किरारी। फर्स्ट पे देखो, इस पर डायरेक्ट पूछा है, ठीक, कि वुडन पिलर कहाँ से मिला है, किरारी से मिला है, कहाँ से, बिलासपुर से। तो सीधा आंसर अपन यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद चितवा डोंगरी, डायरेक्ट में बताया चितवा डोंगरी कहाँ, राजनांदगांव। एकदम ये सब क्या बोलते हैं, 2 मार्क्स आपके पक्के। ठीक है, 2 मार्क्स पक्के, इसको याद कर लो। मेंस प्रीलिम्स कहीं ना कहीं आपका काम आएगा, पर ये आएगा राजनांदगांव चितवा डोंगरी वाला, बहुत क्वेश्चन उठाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है सीजीपीएससी, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक, उसके बाद आते हैं 8 में, छत्तीसगढ़ वॉज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इन वैदिक पीरियड। ऑब्वियस, चलिए बताइए, अगर बहुत लोग होंगे जो देखो वैदिक पीरियड में क्या नाम से याद, छत्तीसगढ़, ये तो हिस्टोरी, ये तो थ्योरी है, इसको छोड़ दो। दंडकारण्य किसको बोलते थे, बस्तर को बोलते थे। ठीक, अब आया अपने पास नन ऑफ दिस। अब आप बताओ नन ऑफ दिस को साउथ, अगर आप साउथ क्वेश्चन लगाएं तो आप बिल्कुल गलत है, साउथ क्वेश्चन है ही नहीं, नाम है इसका दक्षिण क्वेश्चन। ठीक है, सीजीपीएससी क्या कर रहा है, आपको ट्रिक कर रहा है। क्या वैदिक पीरियड में उसको छत्तीसगढ़ को ऐसे बोला गया है कि साउथ कौशल है, नहीं बोला गया, क्या बोला गया, उसको दक्षिण कौशल बोला गया। ठीक, तो इस यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा डी, नन ऑफ दिस। ओके, फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ द एशियन लैंग्वेज ऑफ छत्तीसगढ़। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ग्रीन कलर का है, जब आप जाके दिखेंगे रामायण पीरियड के नीचे वाला जो स्लाइड है उस पर डायरेक्ट बताया कि कोशली जो है वो हमारा एंशिएंट लैंग्वेज है। ठीक, दैट्स वाई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, मैं बहुत अच्छे से एनालिसिस करके डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरीके से पूछा जाता है उसी से ही मैं आपके लिए नोट्स प्रिपेयर के बता रहा हूँ। बहुत अच्छे नोट्स है, बहुत रिनाउंड कोचिंग है, वहाँ के नोट्स, बुक्स और टेस्ट सीरीज से मैंने बहुत अच्छे से
एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चंस बना। उसके बाद द एंशिएंट नेम ऑफ स्टेट नाउ कॉल्ड छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ का एंशिएंट नाम यहाँ देखो ये दक्षिण कौशल लिखा है तब अपना नाम यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, अब ये सही है, जैसे पिछले में साउथ कौशल था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शबरापुर, देखो वापस डायनेस्टीज के क्वेश्चन आ गए, डायनेस्टी के क्वेश्चन जब मैं टॉपिक कराऊंगा तब फिर आपको इस क्वेश्चन को वापस उठाऊंगा तब बताऊंगा, इसका आंसर वैसे भी वैष्णव है, ठीक। उसके बाद द एंशिएंट आर्ट्स, क्योंकि अभी अगर मान लो इसको बताना तो आपको समझ नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा। उसके बाद द एंशिएंट आर्ट सेंटर ऑफ छत्तीसगढ़, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, एंशिएंट आर्ट सेंटर ऑफ छत्तीसगढ़ कहाँ मिलेगा, रतनपुर में भी बहुत एविडेंस है, सिरपुर में भी है, मल्हार में भी है, ये तीनों के तीनों आर्ट सेंटर थे, ठीक है, आर्ट सेंटर थे। किसके आर्ट सेंटर थे, एंशिएंट आर्ट सेंटर ऑफ छत्तीसगढ़ थे। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। डायरेक्ट जो क्वेश्चन उठाए प्री में, जो क्वेश्चन आए इस टॉपिक से जो कर रहा हूँ उससे मैं बता रहा हूँ ना आपको, एकदम सेलेक्ट कर करके टॉपिक करा रहा हूँ और इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, ठीक। एविडेंस ऑफ स्टोन एज हैज बीन रिवील्ड फ्रॉम द विच प्लेसेस, कानपुर डिस्ट्रिक्ट कुछ मेंशन नहीं, अर्जुनी तो हमारा नियोलिथिक का था, ठीक है, अर्जुनी डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं मिला गया था। स्टोनेज टूल्स की बात हो रही ना, एविडेंसेस नहीं, स्टोनेज टूल्स कहाँ गए थे, अगेन स्टोनेज टूल्स, सिंघनपुर में क्या मिला था आपको, पेंडिंग मिला था, तो ये तीनों अवॉइड हो गए। आपको मिला था कबरा हिल्स, ठीक है, कबरा पहाड़ में अपन को क्या मिला था, क्या बोलते स्मॉल लॉन्ग शेप्ड में क्या बोलते स्टोन के टूल्स मिले थे, लॉन्ग शेप्ड ब्लेड के टूल्स मिले थे, ऐसे टाइप का था, तो इसीलिए स्टोन टूल्स का अपना डायरेक्ट आंसर है कबरा पहाड़, ठीक। यहाँ पे केव पेंटिंग मिला, ये नियोलिथिक हमारा साइड था, यहाँ पे भी पेंटिंग्स एंड ऑल कुछ मिले थे। जो अर्जुनी डिस्ट्रिक्ट था वो कानपुर डिस्ट्रिक्ट का तो उतना मेंशन ही नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री में, दैट्स अपना सीधा आंसर है कबरा पहाड़। डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो अगेन मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन है, लाइन में लिखा है, ऐसी कुछ लिखा है जो मैं यहाँ पे बता नहीं रहा था, लॉन्ग शेप्ड करके उसी टाइप के क्या बोलते हैं स्टोन टूल्स मिले गए हैं कबरा पहाड़, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मैं लिखा हूँ लाइन में, ठीक है। तो जो मेन चीज है ना, सीधा फैक्चुअल चीज मैं आपको उठा के दिया, इसको पढ़ लो आराम से क्वेश्चन पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल एविडेंसेस इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, ये अगेन जो है ये अपना पार्ट हो गया है, अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, डायनेस्टीज वगैरह पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, इसका आंसर है बी। ये क्वेश्चन भी मैं वापस रिपीट कर दूंगा, ठीक। होता क्या है ना, अपन पूरा क्वेश्चंस बनाते हैं ना, तो इसीलिए में भी मिक्स हो सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ पे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ओके। आगे आते हैं, गिवन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो यहाँ पे ये मीन्स का है, एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप CGPSC की तैयारी कर रहे हैं ना तो एटलीस्ट 1 आवर, ठीक है, 1 आवर आप अपना आंसर राइटिंग दो, ठीक है, आंसर राइटिंग, ये जो क्वेश्चन है ना ये सभी आए हैं CGPSC मेंस में, ठीक है, उन सब के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके जो टॉपिक में आपको पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। हुआ क्या ना, मैं डायनेस्टीज का भी वो बनाया हूँ PDF, तो उन्हीं दोनों से रिलेटेड है, तो मिक्स है क्वेश्चंस, बस वही दोनों के, एक आपको डायनेस्टीज के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं, इसके बाद अपना नेक्स्ट लेक्चर डायनेस्टीज का है, और एक अपना ये स्टोन एज का, ठीक है। तो इसमें से आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हाँ, तो जैसे मैं आप लोग को बता रहा था कि अब आप लोग को कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, तो जो टॉपिक अभी बताया, अपना टॉपिक अभी पढ़े थे अपन स्टोनेज पढ़े, ठीक है, स्टोनेज जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें से अपन को ये क्वेश्चन है, ठीक है, केव पेंटिंग के बारे में पूछा गया, सिंघनपुर का क्या क्या मिला था, एनिमल मिला था अपन को और ह्यूमन फिगर वगैरह मिले थे, तो उसके लिए आप अच्छे से बनाइएगा क्वेश्चन। AI का टाइम है, क्वेश्चन बनाओ अच्छे से, डायरेक्ट AI चेक करो, ठीक है, तो ये क्या आपका टाइम सेविंग है, आपका प्रैक्टिस बढ़ाएगा, अच्छा करेगा। मौर्यन एम्पायर के बारे में पूछा गया है, तो मौर्यन एम्पायर का डायनेस्टीज पे पढ़ेंगे डिटेल, ये आप ये क्वेश्चन बनाइए आप, ये तो प्रयाग प्रसादी ये भी डायनेस्टीज का क्वेश्चन है, ये युनति संघ के बारे में क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ साउथ कौशल वगैरह के बारे में क्या मेंशन किया है, कैसे मेंशन किया है वो, ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, ये क्वेश्चन भी बन जाएगा आप लोग से, अलियोलिथिक भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, अमोड़ा कॉपर प्लेट्स, ये अमोड़ा कॉपर प्लेट्स वाला नहीं बनेगा, ठीक है, और रॉक पेंटिंग ये बन जाएगा, ये वापस से डायनेस्टीज का क्वेश्चन है, आगे बताऊंगा। ये आप बना सकते हैं मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे, देखो बोला था डायरेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन बताया था ना, मीन्स 2024 का क्वेश्चन है, मीन्स 2024 का, ठीक है, जो 4 बताया था आपको, कहाँ बताया था, आपका कोंडागांव हो गया, ठीक है, कोंडागांव के बाद सिरपुर, उसके बाद अपना एक था डोंगरगढ़ और अपना मल्हार, ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है, तो उसको बताओ आप, ट्रेस द इम्पोर्टेंस, ये भी बनाया। तो जो क्वेश्चन मैंने मार्क किए हैं वो क्वेश्चंस आप कीजिए प्रैक्टिस, ये आपका जो है वो वर्क है आज का, वर्कशीट पे इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, और फिर अगर कुछ डाउट हो तो मुझे शेयर कीजिए, ठीक है। तो हमारा अभी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है,
जो था हमारा पाषाण का जो है स्टोन एज ऑफ छत्तीसगढ़। अब अपन आते हैं हमारे अगले लेक्चर के बाद। इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। L1 है, इसका पहला लेक्चर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है, और लेक्चर L2 है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा हमारा डायनेस्टीज, ठीक है। डायनेस्टीज के बारे में भी अपन बात करने वाले, छत्तीसगढ़ कौन के डायनेस्टीज थे, कैसे डायनेस्टीज थे, ठीक है। तो एस्पिरेंट्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।